संविधान सभा का गठन कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1946 में। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका जो है संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। 1787 में इसने जो है संविधान सभा बनाया था। नेक्स्ट है, संविधान कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष में नेतृत्व में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ये जो है कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य। एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख के समझ पा रहे होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? टोटल 389 सीटें निश्चित की गई थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? टोटल 15 थी दोस्तों। महिलाओं की संख्या संविधान सभा में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी, तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में जो है संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब। तो एससी और एसटी सदस्यों की संख्या थी, एससी की थी 26 और एसटी की थी 33। हिंदी में एससी को कहा जाता है अनुसूचित जाति और एसटी को अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद के जो रियासत के प्रतिनिधि थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। साथियों, मैं आपको यहाँ पर संविधान सभा से स्टार्ट करूंगा, फिर पूरा टॉपिक जो है आगे आपका संविधान को उद्देशिका हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, मतलब पूरा टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पर 444 प्लस क्वेश्चन। ठीक है। देश के विभाजन के बाद संविधान में कितने सदस्य रह गए थे? 299। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? 562 थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। और ये इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, लगभग 100 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसमें से सदस्य 207 थे और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था संविधान सभा की प्रथम बैठक में। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किन जो है सदस्यों ने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है साथियों अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जो है ये संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। इसमें 5 स्टार मार्क कर लेना आप लोग। जिस प्रश्नों में मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं वो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो VN राव, यानी कि इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, VN राव ने। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के फिर अस्थायी अध्यक्ष बने गए थे, चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहला लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? उद्देश्य प्रस्ताव जो था, ये संविधान सभा के समक्ष लाया गया पहला प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हमारे भारत के पहले PM कौन थे भारत के? तो पहले PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया। क्या कहा जाता है? उद्देशिका। नेक्स्ट देखिए, संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? तो कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये कंप्लीट इस तरीके से जो है पूरी प्रस्तावना, मुझे याद है पूरी प्रस्तावना, लेकिन मैं यहाँ पर आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से जो है प्रस्तावना लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है प्रस्तावना की, ठीक है। प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो केवल एक बार किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द का जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और साथ ही ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संविधान के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और आपको बता दें कि अंबेडकर जी जो हैं, भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तावना को कहा था, जो कि भारतीय संविधान के जनक हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग कब स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में। नेक्स्ट देखिए, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को भी कहा जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन नहीं भूलना है, ठीक है। ये भी कई जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना की, संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब की गई? 26 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल समितियों की संख्या कितनी थी? 13। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? टोटल 7 थी प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने हुए? 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पूर्वी बंगाल से हुआ था, और विभाजन के बाद बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, झंडा समिति, संचालन समिति और नियमन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और कुल सदस्य इसमें कितने थे? टोटल 15 सदस्य थे संघ संविधान समिति में। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों देखिए, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को भले आप 2 बार में देखिए लेकिन पूरा देख लीजिएगा। मैं पूरे यकीन, पूरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने संविधान को, इस पूरा वीडियो को देख लिया तो आपका संविधान लगभग 95% कवर हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में टाइम लगा था। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा कुल 11 अधिवेशन हुए और कुल अवधि इसमें 165 दिन लग गई। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत तथा अधिनियमित किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को इसीलिए मनाया जाता है कि 26 नवंबर को संविधान को अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो संविधान दिवस जो है, विधि दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को।
पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के किस रूप में किया गया? तो संविधान का नामकरण भारत के संविधान के आर्टिकल 393 में जो है किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो एकात्मक और संघात्मक जो भारतीय संविधान की प्रकृति है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है भारत में जो राष्ट्र का प्रधान होगा, यानी जो राष्ट्रपति होंगे वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इनका जो है